यादव ने विधानसभा के बजट सत्र पर सवाल पूछते हुए सरकार से कई सवाल किए, जिसमें स्कूल, बांग्लादेशी घुसपैठी और जातिगत जनगणना शामिल रहा। विधायक देवेंद्र यादव ने स्कूलों के संबंध में ये पूछा कि पूर्ववर्ती सरकार स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालन कर रही थी, मगर उसे बाधित किया गया और नाम बदलकर पीएम श्री रखा गया। वहीं शिक्षा को लेकर भी कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं प्रदेश में, जहां दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी सरकार क्यों छुपा रही है, क्या स्पष्ट है उसे बता नहीं रही है। वहीं तीसरा सवाल पूछते हुए कहा गया कि जनगणना से सरकार क्यों डरी हुई है। जातिगत जनगणना जनता चाहती है, विपक्ष चाहता है, मगर सरकार जनगणना करने से डर रही है। देखिए, ऐसा है, विधानसभा सत्र में हम लोग बहुत सारे सवाल लगाते हैं। मुझे ज्ञात है, पिछले समय एक सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लगाया था कि प्रदेश में बांग्लादेशी बहुत सारे आकर बसे हुए हैं। उसका उल्लेख बार बार प्रदेश के मंत्रीगण करते हैं और उनको यहाँ से धर पकड़ करके बाहर भेजा गया। तो सवाल ये था कि प्रदेश में कितने घुसपैठिए आए हैं, उनकी कितनी संख्या है और कितने लोगों को बाहर किया गया है। पिछले बार एकत्रित किया गया, आया था जवाब कि एकत्रित किया जा रहा है। इस बार आ गया था कि पहले पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से विधानसभा के इस पवित्र पटल पर भी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को छुपाए जाने के लिए सरकार काम कर रही है। जो जमी के ना हुए वो आसमान का ख्वाब दिखाते हैं, जो जमी के ना हुए वो आसमान का ख्वाब दिखाते हैं। सिलेंडर का दाम कम करते करते ब्लेंडर का दाम कम कर जाते हैं। ऐसी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, इस सरकार ने बहुत बड़े वादे करके प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में लिया, बहुत युवाओं को मंत्रिमंडल में भी रखा। लेकिन हम बजट को देखें तो युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। इस बजट में अगर कुछ छूटता है तो वो छूटती है मोदी की गारंटी। हम जब 2023 के चुनाव को देखते हैं तो हर जगह पे मोदी जी के दस्तखत से मोदी की गारंटी जनता तक पहुंचाई जाती है, लेकिन जब बजट देखते हैं तो उसमें मोदी की गारंटी नहीं दिखती। कहा गया था कि एक ऐसा इनोवेशन हब बनाया जाएगा कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1.5 साल हो गए, उसका कोई अता पता नहीं। कहा गया था 2 साल के अंदर सभी शासकीय भर्ती पूरी की जाएगी, उसका कोई अता पता नहीं। कहा गया था कि पलायन की समस्या को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी हम देखें, मस्तूरी से लेकर जांजगीर चांपा और पूरे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे साल में 10 लाख से ज़्यादा हमारे श्रमिक पलायन करके दूसरी जगह पर जाकर रोज़गार करते हैं और वहाँ उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वहाँ उनका शोषण भी होता है, वहाँ उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वहाँ उनके पैसों को भी रोका जाता है। तो सरकार कर क्या रही है? केवल खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम कहें तो अभी तक जो महिलाओं से वादे किए गए थे उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। C-Mart बंद कर दिया गया, बहुत जगह पे महिलाओं के लिए फैक्ट्री खोली जा रही थी, उसका आज अता पता नहीं है या काम शुरू होकर आधे पे रुका हुआ है। हम देखें तो सरकार ने कहा था कि इस प्रदेश के किसानों को बेहतर भविष्य देंगे। आज एक मुश्त किस्त की बात थी, वो तो मिल नहीं रही है। बीज के दाम बढ़े हुए हैं और खरीदी केंद्र में जो हाल हुआ वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो हमारा ये मानना है, ये प्रदेश की सरकार पूरी की तरह पूरी फेलियर है। ये प्रदेश की सरकार में कौन ड्राइविंग सीट पे बैठा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सब लोग आपस में एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं। सब मंत्री लगे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं, संगठन लगा है कि हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये सरकार चल नहीं पा रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को इसके कारण तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ये बजट किसी लायक नहीं है। इस बजट में सिलेंडर के दामों की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी उसका कोई उल्लेख नहीं है, जबकि ब्लेंडर्स के रेट कम हो गए। देखिए, ऐसा है, जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है तो ये केवल कांग्रेस की डिमांड नहीं है, ये जनता से आई हुई बात है। जो जनमानस की रुचि है, जनमानस इसको जानना चाहती है कि किस आधार पर पूरे देश में जाति व्यवस्था तो स्थापित है ही ना, तो उस पर संख्या बल किसकी क्या है।
तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति की बात है, ये तो स्पष्टता की बात है। और इस देश की सरकार को अगर जनता ये चाहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सारा विपक्ष सभी लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तो उसको प्रस्तुत कर देना चाहिए। उसमें इस बात का डर क्या है सरकार को? देखिए, ये गंभीर विषय है और ये इस पवित्र प्रांगण की गरिमा की बात है। और ये सरकार जिस तरीके से विधानसभा में जानकारियां छुपाने का काम कर रही है, प्रश्नोत्तर को प्रभावित करने का काम कर रही है, ये मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि ये सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा है। तो सरकार की ये इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं कि सरकार का इंटरेस्ट क्या है। दवाई की हम बात करें तो पिछली सरकार में क्लिनिक, जो घर बैठे बसेस आती थी, मेडिकल यूनिट आती थी, उससे लोगों को बहुत राहत होती थी। आज वो योजना पूरी तरह बंद पड़ी है, उस पर अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। लैब्स खोले गए थे, वो लैब्स का कोई अता पता नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं थी जिसके माध्यम से जनता को फ़ायदा होता था। उन योजनाओं को आज सरकार पूरी तरह से उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर रही है। जो योजना अच्छी चल रही थी उस पर नाम जरूर अपना वो लगाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछले 1.25 साल से उसको पूरी तरह छोड़ दिया गया, उसकी स्थितियां खराब हो गई। अब उस पे कह रहे हैं पीएम श्री। तो योजना ही तो बदल रहे हैं, लेकिन योजना का नाम बदल दो, लेकिन सुविधाएं तो दो। आज जो पहले चाम था स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेने का, अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे वहां जाके पढ़ रहे थे और सब गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ रहे थे और सब अपने आप को सशक्त महसूस करते थे। आज उस योजना को पूरी तरह बंटाधार कर दिया है इस सरकार ने। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।